स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि यही आप लगभग 1-1.5 साल पहले अपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो अप्लाई किया था। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। वेरिफिकेशन क्या स्थिति है, कब तक आपका फॉर्म है वो वेरीफाई होगा और कब तक आपके पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आ सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड वीडियो है, आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। वेरिफिकेशन स्टेटस के बारे में बात करें तो लगभग 80% फॉर्म ऐसे हैं जिसका वेरिफिकेशन है वो अभी तक नहीं हो पाया। लगभग 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पैसे आ चुके हैं या फिर उनका फॉर्म है वो वेरीफाई हो चुका है। आपको बता दें, बहुत सारे का है कि वो कॉलेज वाले वेरीफाई हो गया, फिजिकल कमेटी भी वेरीफाई हो गया, डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी सब वेरीफाई हो गया है, बस पेमेंट आना बाकी है। उसके बाद में किसी का है कि बस 2-3 स्टेप हुए हैं, उसके आगे का प्रोसेस है वो बाकी है। किसी का बस कॉलेज वाले वेरीफाई कर दिया है, उसके आगे कुछ भी वेरीफाई नहीं हुआ। किसी का पेमेंट है वो भी आ गया है। आपको बता दें, ज़्यादातर लोग SC ST वाले हैं, उन लोग का पेमेंट आया है। इसके अलावा बाकी सारे का पेंडिंग है। बिहार के स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कॉलरशिप है वो दिया जाता है। आपको बता दें कि ये 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप है जिसमें इतने सारे वेरिफिकेशन होते हैं। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, उसमें बस 3 स्टेप में वेरिफिकेशन होता है और 3 महीना के अंदर आपको पैसे हैं वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। उसमें भी मेरिट लिस्ट डिसाइड करके, इसमें तो कोई मेरिट लिस्ट भी नहीं बनाना होता है। जो भी लोग अप्लाई करता है सबको पैसा देना होता है। उसमें भी इतना सारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस रखा गया है। तो हम बात करते हैं कि इतना वेरिफिकेशन प्रोसेस क्यों रखा गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले आपका कॉलेज की तरफ से वेरीफाई किया जाता है। अब कॉलेज में आप पढ़ रहे हो तो आप स्कॉलरशिप अप्लाई किए हो, कॉलेज वाला वेरीफाई कर दिया, ठीक बात है दोस्तों। इसके अलावा एक फिजिकल कमेटी है वो बनाया गया है। ये लोग कॉलेज में जाते हैं और पता करते हैं कि आपने जिसे वेरीफाई किया है वो सच में आपके यहाँ का स्टूडेंट है या नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट जमा होता है, वो सब वहाँ पे वेरीफाई करते हैं। अब कॉलेज वाला किसी का रिश्तेदार तो होता नहीं है कि वो सबका ऐसे ही मतलब फॉर्म वेरीफाई कर देगा। तो ये फालतू का एक कमेटी है वो बनाया गया है। इतने सारे प्रोसेस को फॉलो करने के चक्कर में आपका जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, वो बहुत लंबा खिंचा जाता है। आप समझो 2022 सेशन में आपने स्कॉलरशिप भरा है, 2024 आ गया, अभी तक फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है। अभी भी 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका फॉर्म वेरिफिकेशन पेंडिंग है, बस कॉलेज से अप्रूवल है वो हो गया है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर है, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर है, उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी है। ये सारे लोग आपका कास्ट, इनकम, रेसिडेंशियल, बोनाफाइड, फी स्ट्रक्चर, इतने डॉक्यूमेंट है और इसी को ये 3 कमेटी मिलकर के वेरीफाई करता है। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आप सोच सकते हैं कि एक 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप है उसे इतना स्टेप में वेरीफाई किया जाता है, और जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है जिसमें 50,000 रुपये मिलते हैं उसमें मात्र 3 स्टेप में वेरिफिकेशन होता है। बिहार में जितना वेरिफिकेशन जॉब देने में नहीं होता है उससे ज़्यादा वेरिफिकेशन है वो स्कॉलरशिप देने में हो रहा है। तो स्लो वेरिफिकेशन होने का कुछ वजह है जिसमें आपको बता दें, पहले तो आपका इतना सारा स्टेप है, सारे को कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। दूसरी जो वजह है, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के जो भी SCS हैं, फिलहाल में के पाठक है और जो भी आपका शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर है, वो लोग इसको इग्नोर कर दिया है। मतलब कि स्कॉलरशिप पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। वही आपको बता दें, बिहार में टीचर बहाली करवाना हो तो लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दिया जा रहा है और इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। तो आप जानते हैं कि जहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होता है वहाँ पे लोग लावारिस हो जाते हैं, और सरकारी ऑफिस में आपको पता ही है किस तरह से काम होता है। तो इस वजह से ये मतलब कछुआ की चाल में चल रहा है। और दोस्तों, आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो काफी लंबा खींचने वाला है। जो भी डिस्ट्रिक्ट के DO हैं वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, इस वजह से सारे लोग का फॉर्म है वो पेंडिंग है। जब तक कि ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो वेरीफाई नहीं करवाया जाएगा। दोस्तों, के पाठक से पहले जो भी शिक्षा विभाग के SCS थे वो लोग समय समय पे मीटिंग कर रखते थे जिससे उनको पता होता था कि कहाँ तक वेरिफिकेशन हुई है। अब यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देने वाला है, इस वजह से ये प्रोसेस है वो काफी लंबा खींचने वाला है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बात करते हैं कब तक पैसा मिलेगा आपका स्कॉलरशिप का। तो अगर आप 22-23 सेशन के लिए अप्लाई किए हैं और आपका अभी फॉर्म कुछ भी वेरीफाई नहीं हुआ है, बस कॉलेज से वेरीफाई हुआ है, तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलने में सितंबर-अक्टूबर तक जा सकता है। इसके अलावा आपका अगर वेरिफिकेशन कुछ स्टेप हो गया है तो आपको मे बी अप्रैल तक पैसा है वो मिल जाएगा। इसके बाद में अप्रैल और मई में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के समय में तो पैसे वाले कोई काम होते नहीं है, तो ये सारे ठप पड़ जाएंगे। इसके बाद बहुत सारे लोग का वेरिफिकेशन भी करना है, तो आपका सितंबर-अक्टूबर तक
जाने वाला है। और जो लोग सेशन 2023-24 के लिए अप्लाई किए हैं, ये तो समझ लो कि 2025 में ही मिलने वाला है, इससे पहले इसका कोई उम्मीद नहीं है। और सेशन 2024-25 जो अभी चल रहा है, इसका फॉर्म कब आएगा, तो आपको बता दें इसका फॉर्म भी 2025 में ही आने वाला है, क्योंकि अभी जितना भराया है उसका ही नहीं पैसा देने का ठिकाना है। तो 2024-25 का कब आएगा, इसके बारे में क्या ही बोला जाए। तो जितना भी वेरीफाई करना है वो कर ले, लेकिन समय पे करे और पैसे वो स्टूडेंट को समय पे दे दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।